हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 2000 की एसआईपी अगर हम 10 साल चलाकर छोड़ दे तो हमें कितना मिल सकता है, और अगर हमें उन पैसों की 10 साल बाद जरूरत नहीं है, अगर हम उसको 10 साल या 20 साल इन्वेस्टेड ही रखें, हम एसआईपी अपनी बंद कर दे तो हमें कितना अमाउंट हमारा उसमें बन सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मेरी कमेंट्स में और आप अगर और की वीडियोस भी आप देखते हैं तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो को डिमोटिवेट करते हैं कि भाई अगर हमारे पास 20 साल बाद अगर हमारे पास या 25 साल 1 करोड़ होंगे तो हम उनका क्या करेंगे, उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि जो आप अभी 50 लाख रुपए में जो आप अभी कर सकते हैं, तो आने वाले 20 साल बाद जो आपके पास 1 करोड़ होंगे या 25 साल बाद जो 1 करोड़ होंगे, उनसे भी आप वही काम कर सकते हैं। अगर उनकी वैल्यू हाफ भी हो जाएगी, 50 लाख भी हो जाएगी, अगर आप आज की डेट में 50 लाख रुपए में घर खरीद सकते हैं तो आने वाले 20 साल बाद भी आप उस 1 करोड़ में वो घर खरीद सकते हैं, क्योंकि उस घर की वैल्यू 1 करोड़ होगी और आपके पास 1 करोड़। तो आज आप सोचिए आप 50 लाख की वैल्यू कितनी है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही आपको बोलूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं कभी भी आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है मेरा, कैन टेक हाई रिस्क। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल रिस्क हाई, अपना जो एपिटेट है वो रखने की जरूरत होगी। इसमें आपको अगर हाई रिटर्न चाहिए तो उसमें डेफिनेटली हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप उससे अपना हाई रिस्क आप उसमें ले सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते हैं। सेकंड मेरा आता है रेगुलर एसआईपी कमिटमेंट। दोस्तों, कुछ भी हो जाए आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है। किसी भी कीमत पे आपको एसआईपी अपनी बंद नहीं करनी है, स्टॉप नहीं करनी है। 10 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करना ही करना है। ये आप कमिटमेंट आप बनाकर रख लीजिए जब भी आप अपनी पहली एसआईपी स्टार्ट करते हैं। तीसरा मेरा आता है गोल्ड बेस्ड एसआईपी। दोस्तों, लोग एसआईपी किस लिए बंद कर देते हैं? क्योंकि उनका कोई गोल नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है कि उनको दरअसल पैसा चाहिए किस चीज के लिए। उनको 20 साल बाद घर लेना है, तो आपको ऐसी प्लानिंग बनानी है, आपको गोल बनाना है कि भाई चिल्ड्रंस होंगे, किड्स होंगे, उनकी मैरिज, मतलब ऐसे करके अपनी फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करना है, तब जाकर आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करें, ताकि आप उसको क्लोज ना करें। ठीक है, लास्ट मेरा आता है पैनिक ना हो। डोंट पैनिक व्हेन मार्केट फॉल। बिल्कुल भी पैनिक ना हो जब भी मार्केट क्रैश करे, क्योंकि मार्केट का तो नियम है ऊपर नीचे जाना। तो आपको रेगुलर एसआईपी करते रहना है, मार्केट से बिल्कुल भी ना घबराएं। तो दोस्तों, मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूं जो कि डेफिनेटली निफ्टी 50 का डेटा है। तो मैं वो डेटा आपको दिखाता हूं कि उसका रिटर्न्स अभी तक किस तरीके से उसका जो है रिटर्न आया है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूं कि जब भी आप बस ध्यान दीजिएगा कि जब भी मार्केट गिरता है, सपोज 2010 की अगर हम बात करते हैं, जनवरी मंथ में जो है ये हमारा 10% नेगेटिव में गया था। और उसके बाद उससे जनवरी में 10% गया, फेब में भी मेरा -3, और मार्च में, अगर आप मार्च में देखते हैं तो 9% रिकवर हुआ। ठीक है, ये सिनेरियो आप कहीं भी देख सकते हैं। जब भी मार्केट डाउन जाता है उसके नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ्स में वो अपने आप को रिकवर करने की पूरी कोशिश करता है। 2020 कोविड की आप देख लीजिए, -23 गया यहाँ पे, अगले ही महीने में 14 रिकवर हुआ, फिर -2, और फिर 7 2 बार प्लस में। ओवरऑल रिटर्न की बात करें, ये देखिए, ये अपना जो डेटा है 2011 का, -24% इसमें नेगेटिव में गया। उसके नेक्स्ट ईयर 27 उसने अपना आपको रिकवर भी कर लिया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप एसआईपी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट डेफिनेटली प्लस में ही आपको रिटर्न देगी। ठीक है, तो ये था मेरा कुछ बेसिक सा रिटर्न जो मुझे आपको दिखाना था, जिससे आप अपनी एसआईपी बिल्कुल भी पैनिक ना करें अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो अभी हम बात कर लेते हैं अपना, जी हाँ, अभी हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं कि कितना आपको मिलेगा। ये कुछ मैंने सिनेरियो अपने बनाए हैं। सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई 2000 की अपनी एसआईपी है जी, 15% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर के चल रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ही है, ये कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। ये ऊपर नीचे मार्केट से जैसा भी मार्केट परफॉर्म करेगी उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो जाएगा। बट अभी के लिए हम 15% लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टाइम होराइजन है तो आप डेफिनेटली इसको 15 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 10 ईयर्स का हमारा टाइम होराइजन हो गया, और तो हमारा कितना इसमें बनेगा। तो आइए चलते हैं अपनी कैलकुलेशन पर। तो कैलकुलेशन बेसिकली अभी मैं आपको एक कैलकुलेटर पे लेकर जाता हूं, जो कि मेरा आपको दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अमाउंट मेंशन किया हुआ है, 2000 रुपए। ड्यूरेशन मैंने 10 ईयर्स की लगाई हुई है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा 15 का है। और यहाँ पर देखिए आप, क्या हुआ कि जो आपने इन्वेस्ट अमाउंट किया, 2,40,000 रुपए सिर्फ आपने इन्वेस्ट किए हैं, और आपको जो एस्टिमेट रिटर्न बना 3,17,000। टोटल आपका जो अमाउंट बना वो हो गया 5,57,000। ठीक, ये सिनेरियो आपका नंबर 1 सिनेरियो है। 2000 की एसआईपी आपने 10 साल के लिए अगर की है तो ये आपका फाइनल अमाउंट बनता है। बट अब आप चलते हैं अपने दूसरे सिनेरियो पे, जो कि होने वाला है कि आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं है।
आपको 10 साल बाद पैसों की जरूरत नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि एसआईपी आप अपना स्टॉप करना चाहते हैं, बट आपका जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसको आप कैरी ऑन करना चाहते हैं कि मैं इसको इन्वेस्ट अभी और आने वाले 10-20 सालों के लिए इन्वेस्ट करूं। तो हम देखेंगे इसमें कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में या फिर 20 ईयर्स में आपका कितनी वैल्यू इसकी बन जाएगी, अगर आप अपनी एसआईपी को स्टॉप भी करते हैं तब भी। ठीक है, आइए चलते हैं फिर से कैलकुलेशन पे। तो दोस्तों 5,57,000 मैंने ले लिया है, जो कि मेरा 10 साल में बना था। ड्यूरेशन मैंने अभी के लिए जो है 21 ले ली है, फाइनल ड्यूरेशन ले लिया है। रिटर्न मेरा 15% ही कंसिडर किया है, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 5,57,000, एस्टिमेट रिटर्न 99 लाख रुपीज। ठीक है, टोटल अमाउंट देख लीजिए 1 CR। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपने एसआईपी स्टॉप भी कर दी, फिर भी आपका जो है 1 CR इसमें बन गया। और लेट्स सी अगर आपको 20 साल नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करना है, तो मैं इसको 10 साल में भी अगर हम देखते हैं तो 22 लाख रुपीज आपका जो है बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी कुछ कैलकुलेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दोस्तों, तो हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमें एसआईपी के जरिए ही अपना वेल्थ बनाना है। तो इसमें आप, अगर आपकी कोई भी सैलरी है, कोई भी तनख्वाह है, 10,000 है, 10,000 है तो आप 1,000 इन्वेस्ट कीजिए, 20,000 है तो आप 2,000 कीजिए, 50,000 है तो आप 5,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो से आप मोटिवेट हुए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।